वेलकम व्यूअर्स अगेन माय यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। वन इंग्लिश में तमाम व्यूअर्स का फिर से स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम लोग नए नए टॉपिक को इंग्लिश के टॉपिक को सीखते हैं, जहां पे हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर को सीखते हैं, जहां पे हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग को सीखते हैं और जहां पे हम लोग बहुत सारे जो वर्ड होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं उन्हें कवर करते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरह से अंग्रेजी को पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं। तो गाइज, ये हमारे जो सेशन जो हमारा इस ओरल वन इंग्लिश क्लास का जो मेन मोटो है कि आप इंग्लिश बोलने के साथ साथ लिखने में भी मास्टर हो सके, उसके साथ साथ आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी अच्छे कर पाएँ। ये सारे पर्पस हमारे इस ओरल वन इंग्लिश क्लासेस का है। गाइज, आप हमारे डे टू डे लाइफ में जो जिस प्रकार के सेंटेंसेस प्रयोग होती है, आज जो हमारा टॉपिक है, हालांकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो इधर और वन पर बना चुका हूँ। इधर और वर का और का प्रयोग कर हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को पिछले वीडियो में देखे थे। गाइज, फिर से यहाँ पे इधर और का प्रयोग कर फिर इधर का जो टोटली जो यूज होता है, टोटल फोर्थ यूज जो इधर का अब तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, इधर के सभी प्रयोग को मैंने इस वीडियो में इस सेशन में आपके लिए कवर करने का कोशिश किया हूँ। अगर आप हमारा यह वीडियो अगर अंत तक देखते हैं, यह अगर स्टार्टिंग से अंत तक अगर हमारे इस वीडियो को आप देखते हैं, तो आपका जो इधर का जो समस्या है, इधर का जो प्रॉब्लम है कि किस तरह से पेपर में फिर या कन्वर्सेशन में यूज होता है, ये सारे समस्या और इधर से रिलेटेड जो इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कॉमन इरर होते हैं, वहाँ वो टॉपिक भी आपका यहाँ पे इधर के टॉपिक में ये कवर होता है। इधर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वे कवर हो जाएंगे। गाइज, तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। इधर का प्रयोग को देखते हैं। आप देख सकते हैं इधर। गाइज, इसे आप इधर या आइदर, जो प्रोनाउंसिएशन इसका है, आप इधर या फिर आइदर दोनों में से कोई जो आपके जुबान पर आए उसे यूज कर सकते हैं। बोथ क्या है, बोथ आर करेक्ट। जो आपके जुबान पर आए उसे आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इधर और आइदर बोथ आर क्या है, करेक्ट है। जो आपके जुबान पर आए उसे आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज, आप देखते हैं सेंटेंस के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा इधर का यूज को समझने का कोशिश करते हैं। हमारा पहला यूज है, पहला सेंटेंस है, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। जब कोई चीज़ आप गाइज, जैसे कि कहीं पे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं या तो ये सामान दे दो या तो वो सामान दे दो। तो गाइज, या तो ये दे दो या तो वो दे दो। तो या तो ये और या तो वो मतलब आइदर दिस और दैट, आइदर दिस और दैट। तो यहाँ पे आइदर दिस और दैट मतलब यहाँ पे जो हमारा सेंस है गाइज कि मतलब दो में से ये वाला दे दो चाहे वो वाला दे दो, आइदर दिस और दैट। यहाँ पे हम लोग आइदर और का प्रयोग। या तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, या तो मैं खुद जाऊँगा या किसी को भेज दूँगा। यहाँ पे जो यहाँ पे मैं खुद जाऊँगा या किसी को भेज दूँगा। तो गाइज, यहाँ पे जो आइदर है, हमारा दो सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो गाइज, हमेशा ये ध्यान रखना है, आइदर के बाद जो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है तो और के बाद भी सब्जेक्ट है। आइदर के बाद अगर नाउन है तो हमारा और के बाद भी नाउन होगा। आइदर के बाद अगर हमारा भर्ब है तो और के बाद भी हमारा भर्ब है। तो गाइज, देखते हैं आगे नेक्स्ट। या तो मैं खुद आऊँगा या किसी को भेज दूँगा। तो आइदर विल गो, आइदर विल कम, खुद आऊँगा, आइदर विल कम माई सेल्फ, और आई विल सेंड समवन। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब मैं खुद आऊँगा या किसी को भेज दूँगा, मैं किसी को भेज दूँगा, मैं किसी को भेज दूँगा। तो आइदर आई विल कम माई सेल्फ और आई विल सेंड समवन। तो गाइज, यहाँ पे जो हमारा दो सब्जेक्ट है दो बार रिपीट हुआ है।
और फिर यहाँ पे आई विल 2 बार हमारा रिपीट हुआ है। तो गाइज और के बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट 2 बार आ रहा है, ये आइदर के बाद 1 बार आ रहा है, सेम सब्जेक्ट है, और सेम सब्जेक्ट फिर और के बाद आ रहा है। तो गाइज हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आइदर आई विल कम माई सेल्फ और सेंड समवन। तो या तो मैं खुद आऊँगा, खुद के लिए क्या हो जाएगा, आइदर आई विल कम माई सेल्फ, या किसी को भेज दूंगा, मतलब मैं किसी को भेज दूंगा। तो और सेंड समवन, या तो आप इस तरह बोल सकते आई विल सेंड समवन। तो फिर नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस देखते हैं गाइज। तीसरा एग्जाम्पल, या तो उसने मुझे देखा नहीं, या तो उसने मुझे देखा नहीं, या तो उसने अनदेखा कर दिया। आइदर सी डिडंट, ये हमारा पास्ट टेंस में है सेंटेंस, उसने मुझे देखा नहीं, तो सी डिडंट सी मी, आइदर सी डिडंट सी मी और इग्नोर्ड मी। यहाँ पे गाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इग्नोर्ड मी। तो मैंने ऑलरेडी जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था उसमें हम लोग देख चुके हैं कि जो सब्जेक्ट है और के बाद रिपीट नहीं भी कर सकते हैं और आप कर भी सकते हैं, तो इग्नोर्ड मी। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, या तो तुम रूम को खाली कर दो या फिर किराए दे दो। मतलब एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, या तो तुम रूम को खाली कर दो या फिर किराए दे दो। आइदर यू वेकेट द हाउस और पे रेंट, या तुम पढ़ने जाओ या फिर सो जाओ। आइदर यू गो टू रीड और स्लीप। तो गाइज ये हमारा जो यू गो टू स्लीप, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, या तो तुम पढ़ने जाओ या फिर सो जाओ। तो आइदर यू गो टू रीड और स्लीप, मतलब यू स्लीप। तो यहाँ पे यू स्लीप का मतलब यू होगा, यहाँ पे हमारा यू आएगा, तो लेकिन यहाँ पे हमारा सेम सब्जेक्ट है, इसलिए और के बाद जब हम पहले और से पहले जो हमारा ये सब्जेक्ट दे चुके हैं, तो सेम सब्जेक्ट जब आए तो उसे रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइदर यू गो टू रीड और स्लीप। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है। अब तक हम एक सब्जेक्ट के गाइज, अब तक जो हम लोग देखे थे, अब तक हम एक सब्जेक्ट के ही 2 कामों एक्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था, अब तक हम लोग मतलब एक सब्जेक्ट के 2 एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो गाइज, तो अब तक हम एक सब्जेक्ट के ही 2 कामों यानी एक्शन की बात कर रहे थे। आगे हम देखते हैं 2 अलग अलग सब्जेक्ट के एक ही काम एक्शन की बात करते हैं। मतलब आगे जो है, आगे हम देखते हैं 2 अलग अलग सब्जेक्ट के एक ही एक्शन की बात करते हैं। तो गाइस इसे समझते हैं कि आगे जो इधर का प्रयोग होगा हम लोग किस तरह देखेंगे कि जो हमारा जो क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट 2 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, लेकिन एक्शन जो हमारा काम होगा एक ही काम होगा। तो गाइस जैसे उस घर में या तो पंकज है या फिर सोहन है। उस घर में या तो पंकज है या फिर सोहन है। तो गाइस यहाँ पे जो या तो है, या तो पंकज या सोहन 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, 2 अलग अलग नाउन की बात हो रही है। उस घर आइदर, या आप इधर भी पढ़ सकते हैं, इधर पंकज और राजू इज इन दैट हाउस। इधर पंकज और राजू इज इन दैट हाउस। तो गाइस आगे देखते हैं, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हैं कि 2 सब्जेक्ट की वजह से कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। यहाँ पे जैसे है कि आप अगर यहाँ कंफ्यूज हैं कि इधर पंकज और राजू इज इन दैट हाउस, यहाँ पे अगर ये हमारा दोनों ही नाउन है, अगर अब ये आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट, मान लेते हैं कि आप ये राजू
राजू इज इन दैट हाउस। तो गाइज जो हमारा नज़दीक का हेल्पिंग वर्ब होगा, जो अगर हमारा ये जो नज़दीक और के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, उसके अनुसार से ही हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये वाले सब्जेक्ट के अनुसार से। तो गाइज अगर आप यहाँ कंफ्यूज हैं तो दो सब्जेक्ट की वजह से कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो रूल को समझें, पहले इसे समझें। तो पहले इसे समझना है, क्या होगा, आइदर के प्लस नाउन, आइदर प्लस नाउन, आइदर अगर के बाद अगर नाउन है तो और के बाद भी नाउन होगा, आइदर के बाद अगर वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब होगा, आइदर के बाद सब्जेक्ट है तो और के बाद भी सब्जेक्ट ही होगा। तो याद रखें, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद वाले नाउन या सब्जेक्ट के बाद होगा। याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद वाले नाउन या सब्जेक्ट के बाद होगा। जो बाद वाले नाउन हैं या सब्जेक्ट है उनके अनुसार से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आइए जैसे उदाहरण से हम इसे और समझने का कोशिश करें, जैसे इसे समझें। या तो सोहन या फिर तुम झूठ बोल रहे हो, या तो सोहन या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। इधर सोहन और यू आर लाइंग। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, जो हमारा मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है, बाद वाले जो सब्जेक्ट हैं, बाद वाले जो सब्जेक्ट हमेशा बाद वाले नाउन और सब्जेक्ट है, ये जो हमारा बाद वाला नाउन है या आप इसको ये प्रोनाउन है, तो क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार से हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी आप कह सकते हैं कि इसे आप मान लेते हैं कि आप यहाँ से ये जो हमारा पहला वाला वाक्य है, इसको आप इसको मान लेते हैं कि इसको इस तरह से ढक दीजिए। तो ढकने के बाद क्या, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर हमारा इतना सा रहता तो क्या कहते हैं, यू आर लाइंग। तो यानी सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट या नाउन होगा उसके अनुसार से हमारा ये हेल्पिंग वर्ब होगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या तो सोहन झूठ बोल रहा है या तो तुम। तो अगर ये जो हमारा पीछे वाला सेंटेंस था, या तो सोहन झूठ बोल रहा है या तो तुम, तो इधर सोहन इज लाइंग और यू आर। तो गाइज यहाँ पे जो अगर हम पहले जो है पहले ही सेंटेंस में हम लोग जो इधर सोहन इज लाइंग और यू आर, तो गाइज ये हमारा लाइंग जो है, ये जो वर्ब है ये रिपीट हो रहा है, तो सेकंड जो और के बाद इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो लेगा, सब्जेक्ट जो है अपना हेल्पिंग वर्ब लेगा। गाना गाओ या फिर नाचो, इधर सिंग और डांस, इधर सिंग और डांस। यहाँ पे गाना गाओ या फिर नाचो, इधर सिंग और डांस, यहाँ हमारा वर्ब है तो और के बाद भी हमारा वर्ब हुआ है। तो गाइस ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे हमारा ग्रामर का जो पार्ट्स होता है इधर से रिलेटेड, वो भी हमारा क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। और ये जो कॉमन इधर वगैरह कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इस सेशन में। पढ़ो या फिर खेलो, इधर रीड और प्ले, इधर रीड और प्ले। या तुम गलत हो या फिर वो, या तुम गलत हो या फिर वो, इधर यू आर रॉन्ग और ही इज। ये रॉन्ग हमारा यहाँ पे रिपीट आएगा, ही इज रॉन्ग, मतलब एक ही दो सब्जेक्ट है और एक्शन एक ही एक्शन है, तो इसीलिए एक्शन को रिपीट हम लोग नहीं करेंगे, ही इज। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इधर यू और ही, मतलब दो सब्जेक्ट को और से कनेक्ट कर सकते हैं। ये और से हम क्या कर सकते हैं, दो। और इधर और जो गाइज होता है ये हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट को ये सेंटेंस को कनेक्ट करना, दो अलग अलग एक्शन को दो अलग अलग सब्जेक्ट को कनेक्ट करना। तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, जो हम यहाँ पे दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, इधर यू और ही इज रॉन्ग। यहाँ पे हमारा जो बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से ही इज रॉन्ग आएगा, यहाँ पे इज आएगा। फिर देखते हैं आगे एग्जाम्पल से और समझते हैं। या तो वह या फिर राधा खाना बनाएगी, वह, इधर सी और, मतलब दो सब्जेक्ट को एक साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं।
इधर सी और राधा विल कुक फूड। तो गाइज फिर देखते हैं, या तो यह काम सोहन या फिर मोहन किया होगा। ये हमारा किया होगा मतलब ये ऑलरेडी काम जो है काम फिनिश्ड हो चुका है, यानी हमारा पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इधर दोनों ही सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ इधर सोहन और मोहन मस्ट हैव डन दिस वर्क। तो गाइज मस्ट हैव के बाद हमारा क्या आएगा, V3 का प्रयोग होगा। यहाँ पे V3 हो जाएगा, मस्ट हैव डन दिस वर्क मतलब किया होगा। तो काम यहाँ डिफिनिट करने की बात हो रही है, उस सेंस में हम लोग मस्ट हैव का प्रयोग किए हैं, मस्ट हैव डन दिस वर्क। इधर सोहन और मोहन मस्ट हैव डन दिस वर्क। गाइज फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आगे इधर का अन्य प्रयोग देखते हैं। अब आगे इधर का अन्य प्रयोग देखते हैं जिसमें सिर्फ इधर ही लगता है और नहीं लगेगा। तो गाइज हम लोग जो है ये इधर और का प्रयोग अब तक देखे थे, यहाँ पे ओनली हम लोग इधर का प्रयोग देखें। ये और हमारा नहीं रहेगा, ये और हमारा नहीं रहेगा, नहीं लगेगा। यहाँ इधर का प्रयोग तब होगा, देख गाइज यहाँ इधर का प्रयोग तब होगा जब आपको दो में से किसी एक का को चुनना पड़े। आपके पास दो ही ऑप्शन है और दो ऑप्शन में से आपको एक को चुनना है। आपके पास दो ऑप्शन है गाइज, आप कह सकते हैं कि आपके पास दो ही सामान है, दो बुक है। ये अगर बुक है, एक ये बुक है, तो ये दो बुक है और दो बुक में से एक को ही चुनना है। जैसे कि दो वाशरूम है, एक पहला वाशरूम है और दूसरा वाशरूम है, दो में से किसी एक को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यानी कि इस सेंस में यहाँ जो ओनली इधर का प्रयोग करेंगे, यहाँ इधर का प्रयोग तब होगा जब आपको दो में से किसी एक को चुनना पड़े। तो आइए अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। तुम कोई भी किताब ले सकते हो, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं तुम दो में से कोई किताब ले सकते हो। अगर गाइज हमारा इस तरह से सेंटेंस है तुम कोई भी किताब ले सकते हो, तो इसका मतलब अगर हम इधर को ले रहे हैं, इधर का यूज करेंगे, तो गाइज इधर का इधर का प्रयोग किया गया है तो ये मतलब क्लियर हो जाती है, ये बात क्लियर हो जाती है कि दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने की बात हो रही है। दो में से कोई एक, दो से अधिक नहीं होगा। जब दो से अधिक का मतलब कोई नाउन हो या दो से अधिक कोई वस्तु हो तो क्या होगा, वहाँ पे एनी का प्रयोग करते हैं। तो गाइज एनी का यूज हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखें, तुम कोई भी किताब ले सकते हो, या तुम दो में से कोई किताब ले सकते हो। तो यू कैन टेक आइदर बुक, मतलब दो में से किसी एक को। तो ये जो हमारा दो अलग अलग बात है, कहने का फर्क है सिर्फ, लेकिन बात एक ही है। जो हमारा सेंटेंस है दो अलग अलग कहने का सेंस अलग है, लेकिन जब हम लोग इधर का प्रयोग करेंगे दोनों ही अर्थ हमारा निकल के आता है। हिंदी में जब हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, यू कैन टेक इधर बुक, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही सेंस हमारा निकल के आएगा। तुम कोई भी किताब ले सकते हो, यानी कोई का मतलब है दो में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। आपके पास दो ही ऑप्शन है, तुम दो में से कोई किताब ले सकते हो। तो गाइज ये रखना है, इधर मतलब यहाँ दो में से किसी एक का प्रयोग है। इधर के बाद जो भी हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन होगा, यहाँ बुक्स नहीं होगा, क्योंकि दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं। इधर क्या है, ये इधर एक खुद सिंगुलर है, इधर क्या है, सिंगुलर है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये उसके बाद आने वाले जो नाउन होंगे वो भी सिंगुलर होंगे। तुम कोई भी वाशरूम प्रयोग कर सकते हो, तुम दोनों में से कोई भी वाशरूम प्रयोग कर सकते हो। यू कैन यूज आइदर वाशरूम। तो गाइज तुम कोई भी वाशरूम प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम यानी कहने का हमारा जो सेंस है, तुम कोई भी वाशरूम प्रयोग कर सकते हो, यानी कि दो में से किसी एक को,
या तुम दोनों में से कोई भी वॉशरूम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यू कैन यूज ईदर वॉशरूम, यू कैन यूज ईदर वॉशरूम। तो गाइस आगे देखते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर खरीद लो। तो यहाँ पे अगर हम ईदर का प्रयोग करते हैं, बाय ईदर न्यूज़पेपर, बाय ईदर न्यूज़पेपर, यानी दो में से कोई एक की बात हो रही है। तुम अपने पति के रूप में कोई भी लड़के चुन सकते हो। यू कैन चूज ईदर बॉय एज योर हस्बैंड, यू कैन चूज ईदर बॉय एज योर हस्बैंड, यानी दो में से किसी एक की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी फल खाओ, कोई भी फल खाओ, मतलब ईट ईदर फ्रूट, दो में से दो में से कोई एक, जैसे कि एक मान लेते हैं हमारा एप्पल है और एक बनाना है। तो एप्पल है और बनाना है, तो दो में से कोई एक। तो हमारा दो फल में से दो फ्रूट है और दोनों में से एक की बात हो रही है। ईट ईदर फ्रूट, कोई भी खेल खेलो। प्ले ईदर गेम, मतलब दो में से कोई एक। नोट, जब दो में से अधिक का ऑप्शन हो। गाइज अब देखते हैं कि अगर हमारा सेंस ये निकल के आए कि जब दो में से अधिक हो, दो से अधिक हो, तब वहाँ पे हम लोग जब दो में से अधिक का ऑप्शन हो तब इधर की जगह एनी का यूज करेंगे। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें कवर कर लेते हैं। तुम कोई भी न्यूज़पेपर खरीद लो। तो गाइज तो यू खरीद लो, यू बाय एनी न्यूज़पेपर, यू बाय एनी न्यूज़पेपर। ये एनी सेंस क्या दे रहा है, मतलब दो से अधिक की बात हो रही है। तुम कुछ भी या कोई भी चीज़ खा सकते हो, कोई भी। यू कैन ईट एनी थिंग्स, यू कैन ईट एनी थिंग्स, मतलब बहुत सारे चीज़ हैं, दो से अधिक चीज़ हैं, उनमें से कोई एक चीज़ खा सकते हो। तुम कोई भी वॉशरूम यूज कर सकते हो, मतलब यू कैन यूज एनी वॉशरूम, मतलब दो से अधिक वॉशरूम है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है, यानी दो से अधिक है, यू कैन यूज एनी वॉशरूम। जब दो से अधिक की बात हो तो वहाँ एनी का प्रयोग होगा। प्रिया कोई भी लड़का पसंद कर सकती है। प्रिया कैन लाइक एनी बॉय, मतलब दो से अधिक लड़के की बात है। कोई भी खेल खेलो। प्ले एनी गेम, यहाँ पे दो से अधिक गेम है। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, ईदर ऑफ। ईदर ऑफ का प्रयोग देखते हैं, ईदर ऑफ। तो आइए देखते हैं ईदर का अन्य प्रयोग। ये ईदर का हम लोग दूसरा प्रयोग देखते हैं। मैं दोनों में से किसी को मना नहीं पाया। आई कुडंट कन्विंस ईदर ऑफ देम। यहाँ जो हमारा ईदर ऑफ है, ये ईदर ऑफ के सेंस में हम लोग ईदर का प्रयोग कर रहे हैं। मैं दोनों में से, मतलब यहाँ पे जब ऐसा इस तरह का हो कि दो में से किसी एक, मतलब दोनों में से मैं दोनों में से किसी को मना नहीं पाया। तो यहाँ जो दो था और दोनों में से किसी को नहीं मना पाया, तो आई कुडंट कन्विंस ईदर ऑफ देम। वह दोनों में से किसी काम को नहीं कर सकती है, वह दोनों में से किसी काम को नहीं कर सकती, यानी दो में से किसी एक काम को भी नहीं करती, यानी कि दोनों का दोनों काम नहीं कर सकती है। तो सी कांट डू ईदर ऑफ वर्क, सी कांट डू ईदर ऑफ वर्क। यात्री स्टेशन पर कोई भी डस्टबिन यूज कर सकते हैं। द पैसेंजर कैन यूज ईदर ऑफ डस्टबिन ऑन द स्टेशन। यहाँ जो गाइस ईदर ऑफ का प्रयोग हुआ है, यानी कि वहाँ पे दो में से कोई भी डस्टबिन, वहाँ दो ही डस्टबिन है और दो में से किसी एक डस्टबिन को यूज कर सकता है, ईदर ऑफ डस्टबिन। क्या आप दोनों में से किसी एक के पास 100 रुपये हैं? क्या आप दोनों में से किसी के पास 100 रुपये हैं? डज ईदर ऑफ यू। तो गाइस याद रखना है, ये हमारा ईदर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर होता है, इधर हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर के साथ हम लोग डच का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ये याद रखना है, जो कॉमन एरर में रहेगा, अगर यहाँ पे डू का प्रयोग करता है तो आप सोचेंगे कि यहाँ हमारा यू है, यू के लिए हम लोग डू का प्रयोग कर देंगे। तो गाइज नहीं, इधर के अनुसार से हम लोग, इधर सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, भर भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, सेंटेंस हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो डज ईदर ऑफ यू हैव 100 रुपीज़, डज ईदर ऑफ यू हैव 100 रुपीज़। हम दोनों में से किसी को बच्चे के पास होना चाहिए, हम दोनों में से किसी के पास हम दोनों में से किसी को बच्चे के पास होना चाहिए। ईदर ऑफ अस शुड बी विथ द चाइल्ड, ईदर ऑफ अस मतलब दोनों में से किसी एक को, शुड बी
विथ द चाइल्ड। दोनों भाइयों में से किसी को माता पिता की सेवा करना चाहिए। ईदर ऑफ ब्रदर्स आउट टू सर्व हिज पेरेंट्स। ईदर ऑफ ब्रदर्स, दो भाइयों में से किसी एक को आउट टू सर्व हिज पेरेंट्स। तो गाइज देखते हैं इधर का अनयूज, फोर्थ यूज ऑफ इधर। इधर का जो हमारा चौथा यूज है उसे देखते हैं। यहाँ इधर का प्रयोग हम भी के सेंस में करेंगे। यहाँ इधर का प्रयोग हम भी के सेंस में करेंगे और हमारा वाक्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक डायलॉग लेते हैं। ये हमारा जो हम डायलॉग के माध्यम से देखते हैं कि ये गाइज, इसे जैसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो गाइज आप इस तरह से समझ सकते हैं। कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आई लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर जवाब हमारा क्या होता है, आई लव यू टू। ये भी होता है। आप इस तरह भी इसे कह सकते हैं, आई आल्सो लव यू। ये जो हमारा आल्सो लव यू, तो गाइज ये लव है, आई आल्सो लव यू। तो गाइज ये जो हमारा आई लव यू को का जो हम जवाब हाँ में हाँ, जब हम आई लव यू, तो इसका जवाब हम क्या दे रहे हैं, आई लव यू टू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई आल्सो लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो गाइज ये हमारा टू वाक्य के अंत में होता है और आल्सो हम लोग सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। सिर्फ पोजीशन का अंतर है और दोनों का सेंस एक ही है। जब हाँ में हाँ मिलाए तब टू या आल्सो का प्रयोग करते हैं। जब ना में ना मिलाए, जैसे कि हमारा सेंटेंस है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डोंट लव यू, और मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, आई डोंट लव यू इधर। तो गाइस आई डोंट लव यू इधर। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए अगर हम लोग जब ना में ना मिलाए जाए तब इधर का प्रयोग होगा। जब ना में ना मिलाए तो याद रखें, अगर आप आल्सो या टू का प्रयोग करते हैं तो ग्रामर रूल के अनुसार सेंटेंस गलत होगा। क्या होगा सेंटेंस, आई आल्सो डोंट लव यू। ये डोंट लव यू, ये डोंट नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ आल्सो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई डोंट लव यू टू, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए टू यहाँ गलत हो जाएगा। आई डोंट लव यू इधर, तो यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है। इधर को हम लोग सेंटेंस के अंत में प्रयोग करते हैं और ये नेगेटिव सेंस में होता है। मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंगरी, तो मैं भी भूखा नहीं हूँ, तो यहाँ हमारा भी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हंगरी इधर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। वह बाजार नहीं गया, ही डिडंट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं गया, ही डिडंट गो टू द मार्केट। मैं भी बाजार नहीं गया, आई डिडंट गो टू द मार्केट इधर। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ये हाँ में नहीं का जवाब नहीं में दे रहा है। सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा जो रेस्पॉन्स, हमारा जो जवाब मिल रहा है, ना में ना मिल रहा है। तो मैं बाजार नहीं गया, मैं भी बाजार नहीं गया, इस भी के लिए इधर का प्रयोग। यहाँ अगर आप आल्सो का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में या टू का प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, मदर डजंट लव मी, और पापा भी मुझे प्यार नहीं करते हैं, तो फिर ना में ना मिल रहा है। फादर डजंट लव मी इधर। दीपक नहीं पढ़ता है, दीपक डजंट रीड। सोहन भी नहीं पढ़ता है, सोहन डजंट रीड इधर। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं भी अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश इधर। तो गाइज ये जो हमारा इधर का जो इधर और फिर इधर ऑफ का जो यूज है वो हम लोग कंप्लीट यूज आज देखे हैं। आप इसे यूज करके आपने इंग्लिश को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। गाइज मेरा जो ये कोशिश है, इधर का प्रयोग इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आपके इधर का जो टॉपिक है हमारा, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।
और आगे आपको कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा इस सेशंस को आप कंप्लीट रूप से समझे हैं, देखे हैं, तो फिर किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारा पूरा इधर का जो ये वीडियो है, इधर का जो सेशन है, जो ये कंप्लीट होता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये हमारा सेशन, ये हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं हर एक रोज़ आपके लिए लाता रहूं। तो गाइज तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।